everyone, very warm welcome to all of you. I hope you all are doing good. आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BARC के इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक्स के बारे में और हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए BARC एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस की, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं अवेलेबल नहीं है साइट के ऊपर. सो लेट्स बिगिन. BARC का सिलेबस CSIR लाइफ साइंस की जैसा सेम है. जैसा CSIR लाइफ साइंस का सिलेबस है वही यूनिट 13 यूनिट्स वही इंपॉर्टेंट है BARC के लिए भी. सो अब हम बात करते हैं कि CSIR लाइफ साइंस के सिलेबस में से ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिन्हें हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस BARC एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन यूनिट्स के बारे में जो BARC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. अराउंड 11 to 12 क्वेश्चंस BARC के एग्जाम में इसी यूनिट से पूछ लिए जाते हैं. 2021 के अटेम्प्ट में BARC के एग्जाम में अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस इस यूनिट में से थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. इस यूनिट में आप शायद ही कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हर साल इस यूनिट में से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट यूनिट है सेल बायोलॉजी. टॉपिक्स कौन कौन से जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. नेक्स्ट इज सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, टेक्निक्स, RDT, जेनेटिक्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं CSIR लाइफ साइंस के सिलेबस की जो कि BARC एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि BARC एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वन इज pH कॉन्सेप्ट. pH कॉन्सेप्ट ये जो है बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक हैं. pH कॉन्सेप्ट, मेटाबॉलिज्म, PI कैलकुलेशन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम काइनेटिक्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स. अब आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री कवर हो चुकी है. इन सभी में से ही क्वेश्चन आते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2021 के अटेम्प्ट का वो यही क्वेश्चन था कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन इन सभी में पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बेसिस पे कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर नहीं है, और साथ में इसी क्वेश्चन को एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से मिक्स कर दिया गया था. प्रोटीन्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी पे और प्रोटीन एनालिसिस पे. एंजाइम काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स पे क्वेश्चंस आते हैं. PI कैलकुलेशन, कोई अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है उसका PI कितना होगा पर्टिकुलर pH पे, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 2020 के अटेम्प्ट में मेटाबॉलिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो मेटाबॉलिज्म उस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग, ऑर्गेनेलीज, ऑपेरॉन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप देख सकते हैं कि सभी टॉपिक चारों के चारों टॉपिक सेल बायोलॉजी से लिए गए हैं. लास्ट ईयर दैट इज 2021 के अटेम्प्ट में प्रोटीन सॉर्टिंग से क्वेश्चन आया था कि कौन सा सिग्नल सीक्वेंस कौन से ऑर्गेनेलीज में किस प्रोटीन को लेकर जाएगा. इसी पे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. सो प्रोटीन सॉर्टिंग पे क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनेलीज पे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि न्यूक्लियस में कौन कौन सी बॉडीज मिलती हैं उनके ऊपर. ऑपेरॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस ऑपेरॉन शायद ही किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता होगा. ऑपेरॉन से क्वेश्चंस आते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गए सेल बायोलॉजी के पार्ट. रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये तीनों सेंट्रल डॉगमा तो बेसिक है ही. 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसलेशन में कि कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं या इनहिबिट करते हैं किस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, ट्रांसलेशन की. इसी पे ही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे. अराउंड 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसी सेम ही टॉपिक पे. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ RNA एंड DNA पॉलीमरेजेस. RNA DNA पॉलीमरेज कितने टाइप के हैं और प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के बेसिस पे और कौन सा RNA पॉलीमरेज किस लिए काम करता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लास्ट ईयर ही इसी पे क्वेश्चन आया था एक. सो ये हो गई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नेक्स्ट बात करते हैं सेल कम्युनिकेशन की. DNA, RNA, वायरसेस, कैंसर. ये हो गई यूनिट 4 दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग. सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग में सेल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं. लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था DNA, RNA वायरस की डिजीजेस पे कि कुछ डिजीजेस दे दी गई थी और पूछा गया था कि कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो DNA वायरस से कॉज होती हैं. कैंसर पे क्वेश्चन आते हैं. अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में से क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के ऊपर. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एनिमल के मॉडल्स हैं बहुत सारे जैसे कि सी अर्चिन हो गया, फ्रॉग हो गया, सी एलिगन हो गया.
लास्ट ईयर सीआरचिन पे क्वेश्चन आया था, बट श्योरिटी नहीं है कि इस साल किस पे क्वेश्चन आएगा। सो आपको बहुत डिटेल नहीं बट एटलीस्ट सुपरफिशियली आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। सो कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत डिटेल में इनकी एनाटॉमी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लाइक फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। लिंकेज एंड मैपिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड म्यूटेशन। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जेनेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंकेज पे, मैपिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, म्यूटेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक्स की। टेक्निक्स में आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज की जितनी टेक्निक्स हैं उन पे, क्रोमेटोग्राफी पे लास्ट ईयर दैट इज 2021 में क्वेश्चन आया था बायोकेमिस्ट्री और क्रोमेटोग्राफी को मिक्स करके। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ही टेक्निक्स को मिक्स कर दिया और बायोकेमिस्ट्री को मिक्स कर दिया। अब हम बात करते हैं उन यूनिट्स के बारे में सीएसआईआर लाइफ साइंस की जिनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं और ईजी आते हैं, जैसे कि इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली मार्क कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक से। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जैसे कि न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, लाइक डायरेक्ट न्यूमेरिकल होंगे, इतने टफ नहीं होते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसे अप्लाई कैसे करना है। नीश एंड हैबिटेट पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। पिरामिड पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पिरामिड किसके लिए है। इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन में ऑल्ट्रिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्डी विनबर्ग, स्पीसिएशन में एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक, एनिमल बिहेवियर एंड मेटिंग बिहेवियर, इन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में से सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीएआरसी एग्जाम के लिए। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आप शायद ही कुछ स्किप कर सकते हैं, बहुत डिटेल नहीं आती है। फाइटो हार्मोन्स की, प्लांट हार्मोन्स की बहुत डिटेल नहीं पूछी जाती है, बट क्वेश्चन के फंक्शंस के बेसिस पे पूछ ले जाते हैं। टारपीन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिक से लेके एडवांस सब इंपॉर्टेंट है, बट जैसे गेट एग्जाम में हम स्टडी करते हैं, बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं, उसी तरह से प्लांट फिजियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। 2021 में प्लांट फिजियोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। सो प्लांट को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आई थिंक ये बीआरसी का फेवरेट है। सो हम बात करते हैं बीआरसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। बीआरसी के साइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। सो बहुत से स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और कहाँ से प्रैक्टिस करें। आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए लास्ट 5 ईयर्स के, और गेट लाइफ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए लास्ट 5 ईयर्स के। इन दोनों ही एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इन्हीं से ही सिमिलर पूछे जाते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं। 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो सीएसआईआर के 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के बीच का लेवल होगा। इट मीन्स पेपर ऐसा होगा जो आपने अभी तक सीएसआईआर की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, उन्हीं में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही टॉपिक्स होते हैं। 2021 के अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो ऑलमोस्ट सिमिलर थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की थी, बाकी ऑलमोस्ट सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जैसे थे। सो बीआरसी एग्जाम के लिए आप सीएसआईआर नेट और गेट लाइफ साइंस के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लीजिए, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके और पेपर इतना भी टफ नहीं होता है। कहीं पे भी आप पढ़ते हैं, साइट्स पे पढ़ते हैं, कहीं पर भी आप देख रहे हैं, आपको पहले से ही इतना पैनिक कर दिया जाएगा कि पेपर इतना टफ होता है, और आप जब पेपर दे के आएंगे तब आपको लगेगा कि पेपर उतना टफ नहीं था। बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत डिटेल नहीं पूछी जाती है, बट हाँ आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से वो मेजर कर लेंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, पर क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट से भी कम है। सो आप पहले से अपनी स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम को कैसे आपको हैंडल करना है, आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए और अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।